यस, नाउ रिकॉर्डिंग इज ऑन फाइनली। सो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, खुश का है, बस खुश रहना चाहिए, बस वही बात है, समझ रहे हैं ना। क्या ग्राफ? linear equations in two variables. ओके अरे यार, पता नहीं हंसी आ रहा हमको। क्या? हाँ, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, चैप्टर का नाम है। हम सोच रहे हैं स्टार्ट करें कैसे, यही सोच के हंस रहे थे, अभी हमको पता चला कि क्यों हंस रहे थे, कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि हम भूल गए स्टार्ट कैसे करते हैं। ओके, तो ठीक है, हम लोग पॉलिनॉमियल्स को समझ लिए थे ना पहले, पॉलिनॉमियल्स को समझते हैं हम लोग। ठीक है, एक बार क्या करते हैं ना, रिकैप करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे किसी भी चैप्टर का हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि थोड़ा सा होगा, है ना, फर्स्ट डे। ओके, झेलना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे, कौन कौन से, एक तो हमें यहाँ पे वेरिएबल्स दिखाई दिया, और फिर इक्वेशन, और फिर जाकर के लीनियर। तो ये तीन वर्ड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी टू तो नंबर्स को बता रहा है, 2 3 तो नंबर्स को बता रहा है ना, कितना संख्या का बात कर रहा है 2 और 3। तो पहले हमें वेरिएबल समझना पड़ेगा, वेरिएबल्स के बाद हम लोग इक्वेशंस को समझेंगे, और इक्वेशंस के बाद आ जाएंगे लीनियर पे सीधा। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हमें समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करें या फिर पॉलिनॉमियल्स थोड़ा बता देते हैं? सब लोग अग्री हो? तुम लोग अग्री? छोड़ो यार, तुम लोग देखो वेरिएबल्स। ओके, तो वेरिएबल्स क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, और एक तरफ, हाँ समझ गए? नहीं, अब तो हम समझाए भी करेंगे। नहीं जानता है ना, वो जानता है वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, बोलो। नहीं बाबू, ठीक है, ना ना ना, हाँ जानता है वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, नहीं चल चल ठीक है, अरे 5 मिनट लगेगा भाई, देख ले, ज़्यादा हल्ला मत करो। देखो वेरिएबल्स, ओके, तो वेरिएबल्स का मतलब होता है जो जिसका वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, ठीक है भाई, देखो इधर ध्यान से, तेरे लिए स्पेशली बता रहे हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एरिया ऑफ सर्कल बता सकता है तुम? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला? नहीं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, देखा है ये फॉर्मूला कहीं पे? हाँ, पाई आर स्क्वायर। अब मान लो कि यहाँ पे हम 3 सर्कल बना रहे हैं, 1 2 3 सर्कल बना दिए, क्या तीनों का साइज अलग अलग है क्या? तो इसका रेडियस अलग अलग होगा कि नहीं होगा? तो सबसे बड़ा रेडियस ये वाला थर्ड सर्कल, ये हमारा फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल। यहाँ पे चलो कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि रेडियस का वैल्यू 7 मीटर है, यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे रेडियस का वैल्यू 21 है।
अब तुम क्या करोगे कि एरिया कैलकुलेट करोगे पहला सर्कल के लिए, तो फॉर्मूला यूज करोगे पाई आर स्क्वायर। क्या यूज करोगे? पाई आर स्क्वायर यूज करोगे ना। तो पाई का वैल्यू कितना होता है बोलो? 22/7। लेकिन रेडियस का स्क्वायर है आर का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू बोलो 7। तो क्या यहाँ पे 7 का स्क्वायर करोगे? फिर अगर तुम चलो A1 का मतलब फर्स्ट सर्कल का एरिया और A2 का मतलब सेकेंड सर्कल का एरिया, तो फॉर्मूला तो वही होगा, फॉर्मूला चेंज थोड़ी ना करता है। पाई का वैल्यू फिर से 22/7 पुट करोगे, बोलो बोलो, करोगे ना। लेकिन रेडियस का स्क्वायर, इस बार रेडियस चेंज हो गया, रेडियस का वैल्यू कितना हो गया? 14। तो आर का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। वहीं पे अगर हम थर्ड सर्कल का, तीसरा सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर यूज करोगे, और पाई का वैल्यू तुम जानता ही है 22/7। लेकिन रेडियस का स्क्वायर, और थर्ड सर्कल ये है, इस रेडियस चेंज हो गया, पुराने दो जो रेडियस थे उनसे अलग है, ये कितना है? 21 है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम देखो कि जो फॉर्मूला है तुम्हारा एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इसमें किसका वैल्यू देखो, रेडियस का वैल्यू देखो, यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 14 है, फिर यहाँ पे 21 है। तो क्या तुम ये बोलोगे कि रेडियस जो है ना, रेडियस मतलब आर, ये क्या कर रहा है? ये कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, हाँ या ना? बदल रहा है ना। लेकिन कौन बदल नहीं रहा है ये बताओ? जैसे पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। क्या ये वाला वैल्यू बदल रहा था कि फिक्स्ड है? फिक्स्ड है ना। देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू 22/7। तुम कितना भी अलग अलग सर्कल ले लो, पाई का वैल्यू तो बदलने वाला नहीं है। तो पाई का वैल्यू जो ये वाला है, ये जो वैल्यू है, ये फिक्स्ड होता है क्या? तो जो फिक्स्ड होता है ना उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। जो चेंज नहीं होता, जो बदले ही ना, जो आज है, जो कल था और जो कल रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, वो एक ही चीज रहेगा, सेम टू सेम। तो जो सेम टू सेम कभी बदलेगा नहीं, जो फिक्स्ड हो गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और जिसका वैल्यू बदलता है ना, ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कंडीशन बदला वैल्यू बदल जाएगा, कंडीशन बदला वैल्यू बदल जाएगा। तो जिसका वैल्यू लगातार बदलते रहता है ना, उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। समझ में आ गया? तो यहां पे तुम बता सकते हो क्या ये वाला फॉर्मूला में वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है? बता सकते हो क्या? यहां पे फॉर्मूला में अगर हम पाई और आर में तुमको सिलेक्शन करने के लिए बोले कि कांस्टेंट को चुनो यहां पे, तो कांस्टेंट कौन है? पाई। ये जो पाई है ये क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन यहां पे जो रेडियस ये वाला है आर स्क्वायर, ये कौन है? ये है तुम्हारा वेरिएबल। आ रहा है बात समझ में? ये तुम्हारा वेरिएबल आर। तो समझ में आ गया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब यहाँ पे एक बात को समझो कि जितने भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, है ना, जैसे ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। ये सब कांस्टेंट होते हैं। जितने भी नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम 5 लिख दिए तो 5 का मीन्स 5 होता है। 5 का वैल्यू बाद में 6 थोड़ी ना हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर जो तुमको दिखाई दे रहा है, सिंबॉलिक सिंबल दिखाई दे रहा है, ये इसका मतलब 5 होता है। इसका मतलब कभी 6 हम लोग नहीं समझेंगे, इसका मतलब कभी हम लोग 4 नहीं समझते हैं, इसका मतलब हम लोग 5 ही समझते हैं। तो ये हमेशा फिक्स्ड है। तो जितने भी नंबर्स अपने आप में फिक्स्ड होते हैं, ये फिक्स्ड है। दिस इज 3, इसका मतलब 3 होता है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब फिक्स होता है। ये 2 है ना। तो ये कल भी 2 था, आज भी 2 है, परसों भी 2 रहेगा, जब तक दुनिया रहेगा तब तक ये 2 ही रहेगा। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक, ओके। अब यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं वेरिएबल और कांस्टेंट को। लेकिन एक और बात यहाँ पे ये है कि जितना भी वेरिएबल्स होता है ना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि जनरली वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल्स रिप्रेजेंटेड बाय हम लोग वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट किससे करते जानते हो? रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स।
स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, उनके स्मॉल लेटर्स के हेल्प से हम लोग वेरिएबल्स को दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बोलेंगे कि जैसे ये देखो x, y, z, इन सभी के हेल्प से हम लोग वेरिएबल्स को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये स्मॉल लेटर से। क्या और कोई लेटर चुन नहीं सकते हैं क्या? एम, एन, हाँ ले सकते हैं। ए बी सी भी ले सकते हैं, लेकिन ए बी सी का यूज़ कॉन्स्टेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है ना? ठीक है, ओके। तो वेरिएबल क्लियर हो गया, जिसका वैल्यू बदलता है, और इन सब लेटर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो, तो वेरिएबल कांस्टेंट इतना ही था कि हाँ, कितना लगा? अब है हमारा कि अब हम लोग जानते हैं दो चीज़ों को, तो हम लोग जानते हैं दो चीज़ों को तो हम लोग जानते हैं, एक वेरिएबल को और एक कांस्टेंट को। ये दोनों को तो हम लोग जानते ही हैं। अब क्या करना है कि इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। क्या करना है? कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन। तो कनेक्शन का मतलब होता है कि दोनों को कनेक्ट करना है मैथमेटिकली, है ना? तो मैथमेटिकली दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है? मैथमेटिकल अलजेब्राइक ऑपरेटर कह सकते हैं इसको, अलजेब्राइक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कहने का मतलब ये ऑपरेशन करता है। एडिशन एक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज एन ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन है। तो इसीलिए इनको ऑपरेटर्स बोला जाता है। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, यहाँ पे डिवीजन हो गया, ये सब क्या है? ऑपरेटर है। दो चीज़ों को ऑपरेट करता है। जैसे 2 और 3, अगर इन दोनों के बीच में तुम प्लस डाल दिए तो ये ऑपरेट होगा और रिजल्ट 5 मिलेगा। ऑपरेशन हुआ ना यहाँ पे। कौन सा ऑपरेशन? एडिशन वाला ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन कौन कर रहा है? ये सिंबल कर रहा है, एडिशन वाला सिंबल। इनको ऑपरेटर बोलते हैं। कौन सा ऑपरेटर? मैथमेटिकल अलजेब्राइक ऑपरेटर बोलते हैं। माइनस, सारे हमारे पास 4 ही मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। अब ये ऑपरेटर के हेल्प से इस वेरिएबल, इस कांस्टेंट को कनेक्ट करना है। अभी ये अलग अलग है, अलग चीज़ है। अगर तुम बीच में यहाँ पे माइनस डाल दिए तो ये कनेक्ट हो गया। अगर हो सकता है कि तुम यहाँ पे इनटू डाल दिए, कनेक्ट हो गया। दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। यहाँ पे प्लस डाल दिए तो दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो चुका है, कनेक्शन बना दिए हम। वेरिएबल को तुम जानते ही हो कि एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और कांस्टेंट को हम लोग किसी भी नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 से कांस्टेंट बदलेगा तो नहीं। तो अब इन दोनों के बीच में अगर हम प्लस डाल दिए, सो नाउ आई हैव अ समथिंग। अब मेरे पास कुछ है। एक क्या है? एक वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन वाला चीज है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो। एक्सप्रेशन बोलते हैं। आया बात समझ में? हाँ, ठीक ठाक बोलना भाई। एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक। अब क्या है कि जैसे ही तुम इस एक्सप्रेशन को, ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो? हाँ, ठीक है, जा सकते हो, घूमने का मन कर रहा है तो। हाँ हाँ, सही में हम मना नहीं कर रहे हैं। अब ये नहीं पता ना हमको, सच में नहीं पता हमको। मेजरमेंट थोड़ी ना किया है। कोई करता है क्या मेजरमेंट कि कितना टाइम लगेगा? हमको लगता है जनरली 5-6 मिनट लगेगा, चलो ठीक है। तो एक्सप्रेशन है ये। अब क्या करेंगे देखना, तुम्हारे पास इधर एक तरफ एक्सप्रेशन। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं कि ये एक्सप्रेशन ही बाद में जाकर के पॉलिनोमियल बन जाता है। मतलब एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोलते हैं,
है ना। तो पॉलिनॉमियल कोई और अलग चीज़ नहीं होता है, इसी को पॉलिनॉमियल बोला जाता है ना। थोड़ा सा कंडीशन होता है कि वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली वी कैन से दैट द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। हाँ, 0 1 2 3 4 5 6 बस यही होना चाहिए। किसका पावर होना चाहिए? जैसे ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं चलेगा, फ्रैक्शनल नहीं चलेगा, ठीक है। दो चीज़ नहीं चलेगा, बाकी चलेगा, ठीक है ना, समझा। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है x⁻² + 7, क्या ये पॉलिनॉमियल है? नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ये एक्सप्रेशन है, बट दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो गया ना, सो इसको हम लोग पॉलिनॉमियल नहीं बोलेंगे। फिर अगर मान लो कहीं पे अगर ऐसा रहता है x⁻² + 3 या फिर +5, क्या ये हमारा पॉलिनॉमियल है? सो दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। व्हाई? बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1/2 विच इज अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन है, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनॉमियल नहीं बोल सकते। तो पॉलिनॉमियल बनने के लिए वेरिएबल का पावर नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? ये जो कलेक्शन बना रहे हैं हम यहाँ पे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ये सारे बस होने चाहिए पावर में। आ गया बात समझ में? ठीक है, पॉलिनॉमियल क्लियर है। नेक्स्ट, अब इक्वेशन समझो। जैसे क्या होता है कि इधर देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉलिनॉमियल रहना चाहिए, है ना। पॉलिनॉमियल और यू कैन से एन एक्सप्रेशन, एक ही बात है, एक्सप्रेशन होना चाहिए। और एक तरफ और इधर भी पॉलिनॉमियल होना चाहिए, या फिर कोई एक्सप्रेशन कह सकते हो, या फिर कह सकते हो इधर कोई कांस्टेंट भी चलेगा इन दोनों के बीच में। और इन दोनों के बीच में क्या होगा? बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए, बीच में इक्वल का साइन होना चाहिए। तब ये जो बन के तैयार हुआ ना, ये वाला चीज, ये जो चीज बन के तैयार हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो चीज है ना अंदर में, इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोला जाता है। और इक्वेशन को पहचानने का बहुत ही सिंपल सा, आसान सा तरीका, बहुत ज़्यादा सिंपल। दोनों तरफ कुछ ना कुछ होगा, बीच में इक्वल का साइन होगा। इक्वल, तुम अपने आप को तुम इक्वल पे खड़ा कर दो, तुम सोचो एकदम हम बीच में हैं। तुम्हारा ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट हैंड है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड। LH, L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड। लेफ्ट हैंड कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड वाला साइड। ये कौन सा साइड? राइट हैंड वाला साइड, राइट हैंड वाला साइड। तो दैट इज RHS एंड दिस इज LHS, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है यहां तक? देखो, तो एग्जाम्पल क्या होगा जरा देखना। इधर पॉलिनॉमियल चलेगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो जैसे ले लेते हैं 2x² + 5x + 8, और उस तरफ क्या होना चाहिए? इधर भी पॉलिनॉमियल होना चाहिए, या फिर कोई एक्सप्रेशन होगा, या फिर कोई कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट ही उधर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ 0 ले लिए, और बीच में क्या होगा? इक्वल का साइन होगा। बीच में क्या होगा? इक्वल का साइन होगा। इधर पॉलिनॉमियल, उधर भी कोई पॉलिनॉमियल। एक्चुअली इट इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल कॉल्ड जीरो पॉलिनॉमियल, इसको जीरो पॉलिनॉमियल बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट है, बीच में इक्वल का साइन है ना, तो ये जो चीज बन के तैयार हुआ ना मेरे पास, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन बोलते हैं। और इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? यहां पे वेरिएबल को पहचान सकते हो क्या कि वेरिएबल कौन है? यहां पे वेरिएबल देखो, x है वेरिएबल। तो वेरिएबल सिर्फ अभी फिलहाल एक वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल है। क्या x के अलावा कोई और दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। अच्छा, ऐसे मत काउंट करना कि एक यहां पे वेरिएबल, एक यहां पे, तो दो वेरिएबल हो गया। नहीं, यहां पे काउंट करना हमें स्पेसीज समझते हो? प्रजाति।
नहीं, किंगडम, प्लांट्स किंगडम होता है उसी तरीके से। तो यहाँ x वाला वेरिएबल है, क्या x के अलावा कोई और है क्या? नहीं ना, तो सिर्फ x वाला, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, सो x। ये इक्वेशन आगे बात समझ में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि वेरिएबल्स का पावर को हम लोग देखते हैं। पावर समझते हो ना, जो ऊपर में थोड़ा राइट साइड कॉर्नर में रहता है, जैसे ये x, ये देखो वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे जो चीज़ लिखा रहता है नंबर, उसी को पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 1 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन वो 1 लिखा नहीं जाता, पर है वहाँ पे 1। कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब वहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे बता सकते हो कि पावर्स जो है कितना कितना है, पावर्स बता सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है मतलब कितना है, 1 है। और एक और कहीं पे है क्या, यहाँ पे भी तो है पावर, कितना है, तो 1 के अलावा भी कोई और है, 2। तो अब अगर तुमसे पूछेंगे पावर के बाद, अगर तुमसे पूछेंगे दूसरा सवाल कि बता सकते हो मैक्स पावर, मतलब मैक्स का मतलब सबसे बड़ा वाला, मैक्सिमम पावर, ग्रेटर पावर कौन है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। हर बार हम लोग मैक्सिमम पावर को ही कंसीडर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है टोटल बताओ, 2, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर सीख गए कि किस तरीके से हम लोग मैक्सिमम पावर देखते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे हम तुमको अलग अलग इक्वेशन अभी दिखाएंगे, ठीक है। क्या कर यार, देखो यहाँ पे मेरे पास बीच में इक्वल है, और यहाँ पे भी बीच में इक्वल दे देते हैं, है ना, आ गया। तो ये सब इक्वेशंस है, मेरे पास इक्वेशन है, 3 तरह का अलग अलग इक्वेशन है। यहाँ पे अगर तुम वेरिएबल को देखोगे, कौन है वेरिएबल, x। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, बस x ही वेरिएबल है, x के अलावा कोई नहीं है। यहाँ पे कौन है वेरिएबल, y के अलावा कोई नहीं है। तो इसमें अगर हम पूछेंगे कि हाउ मेनी वेरिएबल्स, तो इसका जवाब दे सकते हो, हाउ मेनी वेरिएबल्स, इसका मतलब होता है कितना सारा वेरिएबल्स है इसके अंदर, बताओ। इसमें सिर्फ एक इकलौता वेरिएबल है, कौन, x। इस सेकंड वाले में अगर यही सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ मेनी वेरिएबल्स, तो क्या इसका जवाब दे सकते हो, हाउ मेनी वेरिएबल्स, कितना सारा वेरिएबल्स है, बस सिर्फ x है। ये मत बोलना कि x 2 वेरिएबल, नहीं, x के अलावा कोई नहीं है ना। तो यहाँ पे भी होगा 1 वेरिएबल, कितना वेरिएबल, 1 वेरिएबल, और वो 1 वेरिएबल कौन है, x है। यहाँ पे बता सकते काउंट करके कि कितना सारा वेरिएबल है, सिर्फ एक वेरिएबल है, सिर्फ 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, और वो 1 वेरिएबल कौन है, y है। आ रहा बात समझ में, ठीक है। अब हम तुमसे बोलेंगे कि वही मैक्सिमम पावर वाला जरा सोचो, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 भी पावर है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। अच्छा,
तो मैक्सिमम पावर तो हम देखना सीख चुके हैं, मैक्सिमम पावर देखना सीख चुके हैं। तो जो मैक्सिमम पावर होता है ना उसको डिग्री बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, मैक्सिमम पावर का अलग नाम है डिग्री। और यहाँ पे डिग्री कितना है? 1। अरे मैक्सिमम पावर का अलग नाम है डिग्री। यहाँ पे मैक्सिमम पावर मतलब 2, मतलब 2 को डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पे डिग्री बता सकते हो? हाँ, डिग्री 2। और यहाँ पे डिग्री बता सकते हो क्या? बोलो कितना है डिग्री? मैक्सिमम पावर कितना है? 3, तो डिग्री 3। अब जिसका डिग्री 1 होता है ना उसको बोला जाता है लीनियर। क्या बोलते हैं? हाँ, लीनियर। और ये क्या है? इक्वेशन है ना। क्या है ये? इक्वेशन। तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। अब जिसका डिग्री 2 होता है ना उसका एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और ये क्या है? इक्वेशन है क्या? तो कौन सा इक्वेशन? डिग्री 2 वाला, मैक्सिमम पावर 2 वाला इक्वेशन, मतलब डिग्री 2 वाला इक्वेशन। और डिग्री 2 वाला मतलब उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया बात समझ में? और जिसका मैक्सिमम पावर 3 अरे फर्स्ट क्लास है ना तो ठीक है, होता है, सबको लेके चलना पड़ेगा ना। क्या हीरो? नहीं, हम तेतर है। डिग्री 3 है ना। इस बता सकते हो डिग्री 3 का मतलब कि क्या नाम देते हैं उसको? देखो लड़का जानता है। तो इसको क्यूबिक, और ये इक्वेशन है क्या? तो इसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इक्वेशन पहचानने का सबसे आसान तरीका बीच में कौन सा साइन होगा? इक्वल का साइन। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पे इनको हटा देंगे, इन दोनों को, क्योंकि हमारा चैप्टर है लीनियर। तो यहाँ पे तो लीनियर इक्वेशन यहीं पे है, तो ये क्वाड्रेटिक को हटा दो और क्यूबिक को भी हटा दो। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हारा चैप्टर सिर्फ लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वेरिएबल होना चाहिए। कितना वेरिएबल होना चाहिए? 2 वेरिएबल। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 3x है और ये 5 है यहाँ पे। तो इस 5 में अपने मन से यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लगा देते हैं, तो 2 वेरिएबल हो गया। और एक 7 को भी बुला लेते हैं, कांस्टेंट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ ना, क्या इक्वल टू 0? ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, क्या इसको तुम यहां पे देखो, वेरिएबल्स अगर तुमसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स कौन कौन है बता सकते हो? x है और y है। अच्छा, अब 2 वेरिएबल्स आ गया। और पावर जरा ढूंढो तो, मैक्सिमम पावर, x का भी पावर 1 और y का भी पावर 1 है कि नहीं? मैक्सिमम पावर दोनों का 1 1 है। और 1 जब होता है मैक्सिमम, डिग्री बोलते हैं, डिग्री 1। तो डिग्री 1 तो क्या नाम? हाँ, तो इस ये वाला जो चीज है इसको क्या बोलोगे? ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? बोलो। इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। बोलेंगे ना? बोलेंगे ना लीनियर इक्वेशन। इसमें तुमको क्या लगता है, इन 1 वेरिएबल बोलना चाहिए हमको कि 2 वेरिएबल बोलना चाहिए? क्योंकि इसमें x और y 2 वेरिएबल्स है, तो 1 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट इज, बहुत सारे इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आ गया बात समझ में? तो ये हमारा चैप्टर का नाम। ये हुआ अभी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। यस, ऑफ कोर्स, खत्म। क्वेश्चन करेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसी को बोलते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर वाला। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, इसका जो फॉर्म होता है ना वो हम लोग देखेंगे अभी। फॉर्म समझते हैं? फॉर्म एक ऐसा फॉर्मेट, फॉर्म कहने का मतलब है कि एक तरह का ढांचा कह सकते हो, एक तरह का सांचा कह सकते हो। सांचा समझते हैं ना? हाँ, जैसे उसमें कुछ गीला चीज डालो तो वो शेप
निकल करके जो बाहर आता है, और फिर से तुम दूसरा कुछ गीला मटेरियल डालोगे तो फिर से उसका शेप वैसे ही निकलेगा। तो वो एक तरह का स्ट्रक्चर है, बेस बोल सकते हो उसको, जो तुमको हर बार कुछ ना कुछ दे रहा है और एक ही चीज दे रहा है सेम शेप का, है ना। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म बता सकते हो तुम लोग में से कोई? जनरल फॉर्म क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे मेंशन करना होगा कि कौन कौन क्या क्या है, कौन कौन क्या क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल स्मॉल लेटर्स में तो सारा ही लिखा हुआ है, तो क्या सबको वेरिएबल बोल देंगे? नहीं, यहाँ पे ये जो x और ये जो y है ये वेरिएबल है बस। तो इन दोनों के अलावा जो a b c बच रहा है वो नंबर्स है। क्या है वो? नंबर्स। तो यहाँ पे बोलेंगे कि a, b और जो एक और जन है कौन? c। ये कौन है? ये लोग रियल नंबर्स है। कौन है ये सब? ये सब रियल नंबर्स है, समझ रहे हो ना? ये सब रियल नंबर्स है। अच्छा, रियल नंबर्स का मतलब हो गया ये वाला नंबर लाइन में तुम्हारा जितना नंबर्स है सब सारा, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, और 1 के बीच में 1.1 भी तो है, तो वो सब सारा ऑल नंबर्स, जितना भी डेसिमल, रैशनल, इरेशनल, जो सोचना है मन में वो सोच सकते हो, सारा रियल नंबर्स एबीसी। इसका मतलब 0 भी इंक्लूड हो गया ना, क्योंकि हम लिख दिए एबीसी आर रियल नंबर्स। तो ए का वैल्यू 0 भी तो हो सकता है, क्योंकि हम बोल दिए ना रियल नंबर्स है। इसलिए अगर मान लो कि ए का वैल्यू 0 हो गया तो ये वाला इक्वेशन कैसा बन जाएगा? 0 इंटू एक्स, क्योंकि ए का वैल्यू 0 हो गया तो ए की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस बी का वैल्यू कुछ होगा, चलो यहाँ पे ले लेते बी का वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी के प्लेस पे 2 इंटू वाई, और सी का वैल्यू तुम खुद सोचो, चलो 7 ले लेते हैं, तो प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया, प्लस 2i प्लस 7 इक्वल टू 0, एंड फाइनली हमारे पास बचेगा 2i प्लस 7। तो क्या हुआ कि मेरे पास एक फाइनली एक स्टेप आया, एक फाइनल स्टेज आया, जहां पे वेरिएबल x गायब हो चुका है। यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल बचा होगा, कौन? y। सिर्फ एक वेरिएबल, x तो गायब हो गया। So now we can say this is not linear equation in two variable. Yes, this is linear equation in one variable ना। ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसके वजह से दो वेरिएबल जो स्टार्टिंग में था गायब हो गया? इस a का वैल्यू 0 लेने से क्या हो गया? वेरिएबल x खत्म हो गया। इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं हम। a का वैल्यू 0 लेने से क्या होता है? टू वेरिएबल से एक वेरिएबल में चले जाते हो, और गलती से a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू दोनों ही 0 हो गया ना, तो x भी खत्म और y भी खत्म, बचेगा सिर्फ 7। तो फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी नहीं बचेगा। तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? इसका मतलब ये हुआ कि a वाला और b वाला ये दोनों कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a और b गलती से भी 0 नहीं लेना है, c 0 ले सकते हो, ठीक है। तो वेयर a b c आर रियल नंबर्स, है ना। बट, तो ये बात बोलना पड़ेगा, बट कि a का वैल्यू 0 नहीं लेना है, काट दिए, और b का वैल्यू बराबर 0 नहीं लेना है, समझ गया। तो a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, बस, है ना। और यहाँ पे दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, आ गया बात समझ में? ठीक, तो इसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये इसका जनरल फॉर्म है। ए बी सी रियल नंबर्स होता है, वेरिएबल्स कौन कौन है? एक्स और वाई है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको लिखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन।
सॉल्यूशन ऑफ, ये जानते हो सॉल्यूशन क्या होता है? नहीं जानते हैं ना? देखो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम समझाएंगे। सो गया वो लोग। क्या ही किया जा सकता है? ठीक है ना? सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये एकदम समझ लो जड़ है, इसको नहीं समझा तो फिर बेकार है। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्या है ये? ये है एक लीनियर इक्वेशन है ना? हाँ, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल्स है, इन टू वेरिएबल्स, और ये दो वेरिएबल्स कौन कौन है? टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, दो वेरिएबल का पहचान हम कर लिए। a b c कौन है बता सकते हो? उसको ब्रैकेट में लिख देते, a कॉमा b कॉमा c। ये कौन है? आर रियल नंबर्स है, ये लोग रियल नंबर्स, मतलब वो लोग कांस्टेंट है, समझे कि नहीं? तो वेरिएबल कौन है? x और y। वेरिएबल्स तुम जानते हो कि जो चेंज करते रहते हैं, x का वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर सकते हो उसमें, y की जगह पे तुम कुछ भी तुम्हारा जो मन करता है वो पुट कर सकते हो, तभी तो वेरिएबल बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ, अब हमको ये बताओ, क्या तुम LHS को उठा सकते हो क्या? LHS कौन है? LHS ये इक्वल है, इक्वल के इस तरफ वाला LHS पार्ट है, तो LHS पार्ट को हम उठा लिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी को उठा लिए। अब करना क्या है? तुमको यहाँ पे खुद से अपने मन से सेलेक्ट करना है। क्या करना है? सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का कोई वैल्यू सेलेक्ट करना है। कौन सा वैल्यू? मतलब क्या? रियल नंबर। वैल्यू मतलब रियल नंबर। तो x का वैल्यू, x के जगह पे मेरा मन कर रहा है कि हम अल्फा रख दिए। क्या रख दिए? अब ये तुम बोलेगा अल्फा क्या? अल्फा का मतलब कोई नंबर होगा, अभी हम दिखाएंगे एग्जांपल। और जो y का वैल्यू है उसका वैल्यू हम बीटा रख दिए। अब तुम बोलोगे कि हम अल्फा और बीटा ही क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? तो सुनो, अब जो LHS था हमारा a, यहाँ पे इंटू एक्स है ना, लेकिन x के जगह पे हम एक रियल नंबर ले लिए। कौन है वो रियल नंबर? अल्फा है। फिर प्लस है, प्लस b इंटू वाई, तो b y और y के जगह पे क्या रख देंगे? बीटा, और फिर प्लस c। अब क्या इसमें कोई वेरिएबल है? नहीं है, x था और y था, x के जगह पे कोई नंबर डाल दिए, हम नंबर पुट कर दिए ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सॉल्व देखो, नंबर 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 नंबर, जोड़ जोड़ जोड़, घटाओ तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन है बस। पहले मल्टीप्लाई करें फिर ऐड कर देंगे। और ऐसा करने से मान लो 0 आ गया। कितना आ गया? मान लो 0 आ गया। अब देखो, स्टार्टिंग में तुम्हारा RHS कितना था? 0 था। और तुम LHS को सॉल्व किए ना, LHS सॉल्व करते करते कितना आया? और RHS कितना था? तो तुम क्या कह सकते हो कि LHS और RHS बराबर हो गया? LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। दोनों कितना आ गया? दोनों 0 आ गया क्या? किसके वजह से ये दोनों बराबर हुआ? इस x और y के वजह से, जो तुम सेलेक्ट किए थे। तुम्हारा सिलेक्शन सही था, तुम्हारा चुनाव करने का तरीका सही है। तुम जो चुने हो नंबर, जो सेलेक्ट किए नंबर, वो तुम एग्जैक्ट वैसा ही चुने हो जो तुम्हें चुनना चाहिए था, जिसके वजह से LHS RHS बराबर हो गया। x और y का वैल्यू ऐसे रैंडमली नहीं सेलेक्ट करना है, ऐसा सेलेक्ट करना है कि LHS RHS बराबर हो। और ऐसे सिचुएशन में ये दोनों वैल्यूज को, एक x और ये y, यही दोनों सॉल्यूशंस कहलाता है। मतलब तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि अच्छा, किसके वजह से LHS RHS बराबर हुआ? ये x का वैल्यू अल्फा और y का वैल्यू बीटा, यही दोनों है वो नंबर्स, यही दोनों है वो वैल्यूज जिसके कारण LHS RHS बराबर हुआ। बोलो तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे अल्फा को और बीटा को हम लोग बोलेंगे आर सॉल्यूशंस। ये दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? बोलो,
ये है सॉल्यूशंस। किसका सॉल्यूशंस है? इसका, इस इक्वेशन में, इसमें ना पुट किए थे तुम, तो इसका सॉल्यूशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसका सॉल्यूशन है। आया बात समझ में? बोलो, लिखना है नहीं लिखना है? किसी को नहीं लिखना है? नहीं, छोड़ो, हटाओ। समझा हीरो? लिखना है? चलो एग्जाम्पल दिखाते हैं अब, है ना? फाइव एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9। अब तुमको यहाँ पे ऐसा सिलेक्शन करना है ना कि LHS और RHS बराबर हो जाए, ठीक? तो यहाँ पे पहले तो LHS उठा लो तुम। LHS उठाते हैं तो LHS है हमारा 5x माइनस 3y, बस इतना ही है। RHS 9 है, मतलब LHS भी सॉल्व होते होते 9 आना चाहिए। तो ऐसा क्या सिलेक्शन करोगे? x और y का वैल्यू तुमको सोचना है। सोचो तो जरा। तो अगर तुम सोचोगे ना, तो सोचो तो ऐसा कि x का वैल्यू हम 3 ले लेते हैं और y का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। ऐसा सोच। तुम बोलोगे कि हम तो सोच नहीं पाए, हम तो कुछ अलग सोच रहे थे। तो ये प्रैक्टिस से हो जाएगा सोचने पे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 5 इंटू एक्स, एक्स का मतलब हम तुम कितना सेलेक्ट किए हो? 3 सेलेक्ट किए हो एक्स का वैल्यू। फिर यहाँ बीच में माइनस है, माइनस 3 इंटू वाई, और वाई का वैल्यू कितना सेलेक्ट किए? 2। तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 3 2 ज़ा 6। तो बता सकते हो कि 15 माइनस 6 कितना आता है? 9। अरे ये तो RHS भी 9 ही है, तो बोलेंगे कि RHS कितना है? RHS भी 9 है, LHS भी 9 आ गया, तो हम बोलेंगे सो LHS और RHS दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? और जैसे ही इक्वल हुआ तो किसके वजह से हुआ? x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 के कारण। तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे हेंस कि अच्छा ये जो x का वैल्यू 3 है ना और y का वैल्यू जो 2 है, ये दोनों कौन है? ये दोनों है सॉल्यूशन। ये दोनों कौन है? सॉल्यूशंस है, ठीक है? किसका? ये सॉल्यूशन ही बोलेंगे, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है किसका? इसका। सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें पुट किए थे ना। तो जिसको पुट करने से एकदम LHS RHS बराबर हो जाए उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इन दोनों को सॉल्यूशन बोलेंगे। आया बात समझ में? बोलो, सॉल्यूशन किसको बोलना है? एक ये भी कह सकते हैं कि x और y का वैल्यू तुमको ऐसा सेलेक्ट करना है, ऐसा सेलेक्ट करना है जिसकी वजह से सेटिस्फाइड हो जाए इक्वेशन। अब इक्वेशन सेटिस्फाइड होने का क्या मतलब है? वही चीज, LHS और RHS बराबर हो जाता है ना, तो बोलते सेटिस्फाइड हो गया। क्या हो गया? हाँ, बोलना सीखो, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, तो सॉल्यूशन समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
ठीक है चलो बता देते हैं। कंसिस्टेंट से पहले एक साइमल्टेनियस लीनियर होता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या होता है इसका मतलब बताओ जरा, कोई नहीं जानते हो तब तो बताना पड़ेगा। देखो इसको बाद में पहले यहां समझ लेते हैं। ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम पहले ही बोल चुके हैं फर्स्ट क्लास जो होता है हमारा, फर्स्ट क्लास वो पूरा ऐसा लगेगा कि बेकार पढ़ रहे 10th क्लास में। ठीक है, क्या हो रहा है ये, ठीक है, ऐसा फीलिंग आएगा। तो ये फर्स्ट क्लास में हर एक में आएगा, बता देते हैं। ठीक है, ये सब बिल्कुल भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है साइमल्टेनियस। लेकिन एक चैप्टर का एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, है ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, क्या होता है समझो पहले। जैसे अब हम क्या करेंगे ना, यहां पे दो इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। एक हमारा इस तरीके से, लेट a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो है ना, दो है कि नहीं, एक ये एक ये। अलग कैसे है, क्योंकि x और y वेरिएबल है, x और y वेरिएबल है। x के बगल वाला नंबर यहाँ a2 है और यहाँ x के बगल वाला नंबर a1 है, तो अलग अलग नंबर है ना, a1 a2। अच्छा, बगल कहने का क्या मतलब, कोएफिशिएंट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाँ, पूछेंगे तुमसे कि y का कोएफिशिएंट बताओ, तो y को छोड़ दो, बचा कौन, b1। तो b1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। x का कोएफिशिएंट कौन है, a1। और यहां पे ये c1 कौन है, ये कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, समझ गए। अब करना क्या है ना, कि तुमको ऐसा सिलेक्शन करना है, ऐसा पुट करना है x और y का, x का वैल्यू अल्फा और y का वैल्यू बीटा। यहां पे दो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, रियल नंबर्स का चुनाव कर रहे हैं। ऐसा सिलेक्ट करना है, ऐसा सिलेक्ट करना है कि ये जो तुम सिलेक्शन किए हो x और y का वैल्यू, इसमें भी जाके तुम पुट कर सको और इसमें भी तुम जाकर के पुट कर दो। दोनों जगह पे पुट करना है और दोनों ही सेटिस्फाइड हो जाए। यही वाला वैल्यू, सेम वैल्यू इसमें भी, यही वाला वैल्यू उसमें भी। अगर दोनों में अगर एक ही ये जो मेरे पास x और y का वैल्यू है, ये सेम x, मतलब कि यही वाला x और y इस पहले वाले इक्वेशन में जाके बैठता है, पुट करते हैं और सेटिस्फाइड हो जाता है। सेटिस्फाइड मतलब LHS RHS बराबर हो जा रहा है। और यही x y उधर जाके भी, उस तरफ भी, उस दूसरे इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो वहां पे भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, LHS RHS बराबर हो जाएगा। तो बोलेंगे अच्छा, इसका मतलब ना ये दोनों एक क्या है, ये दोनों साइमल्टेनियस है। बस यही मतलब है, ये दोनों साइमल्टेनियस है। क्या है ये, साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस कौन नहीं है, देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वाला वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करे और उसमें सेटिस्फाई नहीं करे, तो इन दोनों को साइमल्टेनियस नहीं बोलेंगे। अगर दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है तो बोलेंगे दोनों साइमल्टेनियस है। किसी एक जन में सेटिस्फाई हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो बोलेंगे साइमल्टेनियस तो नहीं है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस। आया बात समझ में। जैसे एग्जांपल देख लो, है ना।
x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये पहला इक्वेशन हुआ, और दूसरा इक्वेशन हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे तुम्हारे पास B2 लीनियर इक्वेशंस, B2 लीनियर इक्वेशंस, तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है। अब x और y का तुम कुछ चुनाव ऐसा करो कि वही x y का वैल्यू यहाँ भी सेटिस्फाई करे और वहाँ भी x सेटिस्फाई करे। क्या होगा? x का वैल्यू का सिलेक्शन हमको 6 करना चाहिए क्या, और y का वैल्यू हमको 4 करना चाहिए क्या? बोलो बोलो। तो x का वैल्यू यहां पे जरा पुट करके देखो, तो 6 और y का जगह पे 4 से 6 और 4 10, और इस तरफ कौन है? तो दोनों तरफ 10 10 आ गया क्या? LHS RHS बराबर हो गया क्या? बोलो। अरे हाँ, किसके वजह से? इसके वजह से। यही वाला वैल्यू 6 और 4 इधर भी जरा पुट करो तो 6 माइनस 4 हो जाएगा। तो 6 माइनस 4 कितना? 2, एंड RHS इज ऑल्सो 2। फिर से यहाँ पे LHS RHS सेम हो गया, LHS RHS सेम हो गया। तो हम बोलेंगे कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यही वाला वैल्यू इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दो जन को सेटिस्फाई करवा रहा है, दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दो इक्वेशंस जो है इसको साइमल्टेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया साइमल्टेनियस का मतलब? ओके। पॉलिनॉमियल नहीं है बाबू, और ठीक है देखो पढ़ाई करो, बस जो पढ़ा रहे बस पढ़ते जाओ। पहला क्लास ऐसा ही होता है किसी भी चैप्टर का, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं देखे हो, कहीं डायरेक्ट स्टार्ट देखे हो, वो भी सही है, हम उसको गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, पर मेरा नेचर नहीं है ऐसा पढ़ाना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे हमेशा एक सिस्टम तैयार करेंगे, ठीक है। देखो जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। हमको ये बताओ, क्या इस ब्रैकेट के अंदर दो इक्वेशंस को हम डाल दिए? दो इक्वेशंस को डाल दिए। अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सिस्टम। क्या कहलाएगा? हाँ, इसको सिस्टम बोलेंगे। अब सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब एक समझ सकते हो कि एक तरह का घर जहां पे दो लोग रह रहा है, एक तरह का ब्रैकेट है यहाँ पे, एक तरह का कलेक्शन कह सकते हो, और इस कलेक्शन के अंदर दो इक्वेशंस को डाला गया है। इस ब्रैकेट के अंदर दो इक्वेशंस को डाला गया है और दोनों इक्वेशंस एक साथ रहता है, इसको बोलते हैं सिस्टम। सिर्फ सिस्टम नहीं, बोलेंगे सिस्टम ऑफ व्हाट? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर नहीं, सिस्टम ऑफ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम भी हो सकता है ना, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, फिर हो सकता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, फिर हो सकता है 7x माइनस 6y इक्वल टू 4। ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है, बट दिस सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, एंड दिस इज सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस, जो कि हमें पढ़ाई नहीं करना है, तो छोड़ दो इसको। बस एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस कंटेन होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। तो कहीं में भी सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस लिखा दिखाई देगा, समझ जाना कि दो इक्वेशंस का एक साथ बात हो रहा है, एक साथ। आया बात समझ में सिस्टम का मतलब? ठीक है।
अब हमारा टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। एक तरफ कंसिस्टेंट लिख लेते हैं और एक तरफ इनकंसिस्टेंट लिखते हैं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम and consistent system ठीक है। एक तरफ हमारा कंसिस्टेंट है, एक तरफ हमारा इनकंसिस्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कंसिस्टेंट वर्ड और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, देखो अब यहां पे क्या करना है, सिस्टम आ गया तो यहां पे सिस्टम का बात करेंगे, सिस्टम का बात करेंगे। तो यहां पे दो इक्वेशंस हमें कंसीडर करने होंगे, दो इक्वेशन। तो एक इक्वेशन हम लेट कर रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, ओके। नाउ एक रुक जाओ थोड़ा सा, बोल क्या हुआ? अरे यार, कौन बोल दिया, कौन बोल दिया तुमको? देखो अब यहां पे कंसिस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं। हम बोलेंगे कि क्या तुम x और y का ऐसा वैल्यू फाइंड कर सकते हो जिसके कारण ये दोनों साइमल्टेनियस बन जाए। मतलब ये कि ऐसा x y ढूंढना है कि दोनों को सेटिस्फाई करे। तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4, ये दो सेटिस्फाई करेगा, दोनों को करेगा, दोनों को करेगा, है ना। देखो 6 प्लस 4 10 एंड 6 माइनस 4 2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को। तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसलिए बोलेंगे कि ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है ना, मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, मेरे पास सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस है, इसका कम से कम एक पेयर सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है। सॉल्यूशन इसका है। कौन है सॉल्यूशन? 6 और 4। कौन है सॉल्यूशन? 6 और 4। अगर सॉल्यूशन रहेगा तो बोलेंगे कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, मतलब तुम जिंदगी भर ये करते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, पर एक्स और वाई तुम ढूंढ ही नहीं पाओगे जिसके कारण ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए, जिसके कारण ये दोनों साइमल्टेनियस बन पाए। मतलब एक ऐसा एक्स का वैल्यू, एक ऐसा वाई का वैल्यू ढूंढ करके निकाल के दिखाओ हमको जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। नहीं मिलेगा। जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इफ देर इज नो सॉल्यूशन, if there is no value, if there is no such value, if there is no such value of x and y, of x for x and y
such that equation 1 and equation 2 can get satisfied. There is no such value, है ही नहीं. Such that equation 1 and 2 get satisfied. देखो इस क्या लिखे हम यहाँ पे, हम वो लिखे हैं इफ देयर इज नो सच वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई का कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके कारण 1 और 2 सेटिस्फाई हो सके, हो जाए. नहीं है, एक्स और वाई का कोई वैल्यू ही नहीं है. समझ पा रहे हो क्या? नहीं है मतलब नहीं, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं. नो सॉल्यूशन, इसका सीधा मतलब है नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन, बात खत्म. जैसे एक्स और वाई यहां पे मिल गया ना तो कंसिस्टेंट, नहीं मिला ना इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम. सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पे लीनियर इक्वेशंस होता है तो किस कब कंसिस्टेंट बोलना है, जब उसका सॉल्यूशन मिलेगा, है ना. और सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है. पेयर में, हमेशा पेयर में ये सिस्टम ना. हाँ तो उसका तो रहता है सॉल्यूशन, तब तो सॉल्यूशन मिलेगा ना. क्या यहां तक समझ में आ गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब? ठीक है, ठीक. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, क्या है? सॉल्विंग. अब नाउ विल लर्न हाउ टू सॉल्व. हाउ टू सॉल्व व्हाट? हाउ टू सॉल्व दिस सिस्टम. और कैसा सिस्टम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे? इनकंसिस्टेंट वाले को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे या कंसिस्टेंट वाले को? ऑब्वियसली कंसिस्टेंट वाले को सॉल्व करेंगे क्योंकि उन्हीं का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. तो उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उनको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ढूंढेंगे उनके सॉल्यूशन को. इनको कोई फायदा है नहीं कि खोज के मर जाएंगे, मिलेगा नहीं. ठीक है, आया बात समझ में? सो वी हैव टू मेथड्स हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यू कैन से हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. अब साइमल्टेनियस बोल दिए मतलब दो इक्वेशंस है जिसको एक्स और वाई सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन को भी और उस वाले इक्वेशन को भी, तभी तो इन दोनों को साइमल्टेनियस बोलेंगे ना. सो नाउ यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? तू आएगा और हम सीधा वर्ड प्रॉब्लम शुरू कर दे? नहीं बताए? इसको बताना जरूरी था कि नहीं? हमको ये बताओ तुम. हाँ, चुप हो गया. सारा चीज बताना पड़ेगा ना भाई. यू आर नॉट लर्निंग अकेले हियर. इज इट क्लियर? यू आर नॉट लर्निंग अकेले. 55 55 6 बज गया. हाँ, बज गया. क्या करना है? छोड़ दे, हो गया. आराम से भाई, आराम से. ठीक है, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं.